A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम पलहान स्थित टोल प्लाजा में जमकर मारपीट हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। बताया गया है कि स्थानीय दबंग भाजपा नेता द्वारा अपने कमर्शियल वाहन निकालने के लिए टोल टैक्स नहीं देना चाह रहे थे। इसी पर विवाद हुआ और फिर आधे घंटे बाद स्थानीय भाजपा नेता के प्रतिनिधि अपने लोगों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे और जमकर मारपीट की। वहीं इस घटना के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक सक्रिय हुए, बल्कि जनपद अध्यक्ष सिरमौर भी मौके पर पहुंची और अपना दबदबा दिखाने से पीछे नहीं हटी। वहीं बैकुंठपुर पुलिस पर दबाव बनाने की नियति से थाने के सामने लगभग 3 घंटे तक सड़क पर चक्का जाम किया गया था। इस दौरान टोल कर्मचारी को देखते ही धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा जमकर मारपीट की गई और वाहन में बैठाकर ले जाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से टोल कर्मचारी को मारपीट करने वालों के चंगुल से छुड़ाया और उसकी जान बचाई। बता दें, पुलिस ने दोनों पक्षों की सुनवाई और वीडियो फुटेज देखने के बाद मामला दर्ज करने की बात कही थी। वहीं इस घटना से भयभीत टोल कर्मचारी टोल में ताला लगाकर चले गए। मारपीट की घटना में घायल टोल कर्मी संतोष द्विवेदी के साथ पुलिस थाने के सामने मारपीट करने वालों के पक्ष में मौके पर क्षेत्रीय विधायक दिव्यराज सिंह के पहुंचने के साथ ही कद्दावर कांग्रेस नेता के धरना स्थल पर पहुंचने को लेकर अब इस विवाद को दलीय राजनीति के से ऊपर जातिगत भावना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, उन्होंने क्या कुछ कहा है। टोल प्लाजा में मारपीट का मामला आया है, क्या पूरा कल रात करीब 2 बजे के आसपास की घटना है। टोल प्लाजा में विनोद सिंह और उनके भाई विमल सिंह करियार गांव से एक शादी के न्योता में गए थे और वहां से लौट रहे थे। उस बीच टोल प्लाजा में उनको टोल को लेकर के कोई विवाद हुआ और इस विवाद पे मारपीट हुई और उनको चोट लगी। वे जो है थाने आए, ऐसा उनका आरोप है कि थाने आए और थाने में उनको प्रॉपर सुना नहीं गया, जिस वजह से सुबह वो इस आक्रोश के लिए, इस बात से आक्रोशित होकर के अपने साथियों के साथ में थाने के सामने घेराव और चक्का जाम करने का प्रयास किया है, जिस पे वरिष्ठ अधिकारी हमारे एसडीओपी नवीन तिवारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब मौके पर पहुंच करके उनकी बात को सुना और सुनने के बाद उनके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्ध कराया गया, उनकी डॉक्टरी कराई गई और उनसे जो एक आवेदन दिया है, इस संबंध में एक जांच की जा रही है कि इसमें किस व्यक्ति, किस कर्मचारी अधिकारी ने लापरवाही बरती है। इसकी जांच करेंगे। जांच करने पर जो स्थिति सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ से भी टोल प्लाजा ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज वगैरह और थाने के फुटेज इत्यादि का परीक्षण करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, देखने को आया है कि थाना परिसर के अंदर टीआई को भी लेके विवादित बताया गया है कि आए दिन वहाँ पुलिस नहीं रह पाती, थाने के अंदर पूरा बल नहीं रहता है, जो आए दिन इससे मारपीट की ऐसी स्थिति होती है, थाने में रात में बंद रहता है। नहीं, ये तो कहना गलत है, क्योंकि हम लोग समय समय पे वहाँ विजिट करते हैं। हमारा रात्रि गश्त होता है। गश्त के एक राजपत्रित अधिकारी प्रभारी होते हैं और वो सभी जगह चेकिंग करने भी औचक निरीक्षण करने जाते हैं और ऐसा कभी समझ में नहीं आया। ये ज़रूर है कि बल की कमी की वजह से कुछ विलम्ब से कार्रवाई हुई हो या घटनास्थल पहुंचने में विलम्ब हुआ हो, लेकिन जब भी हमारे कभी संज्ञान में आता है तो हम तुरंत कार्रवाई कराते हैं। ये बात संज्ञान में लाई गई है। इस बात के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें उस आवेदन पत्र पर जांच की जाएगी और वही स्तर पर जांच करके जो तथ्य सामने आएंगे, यदि कोई पुलिस की लापरवाही या कोई उपेक्षा होगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आपको मैंने ये बताया, पहले ही बताया ना आपको
इस बात को लेकर के उनका आक्रोश था। वो लोग इकट्ठे हुए, एसडीएम साहब और हमारे एसडीओपी साहब ये सब पहुंचे मौके पर और उनने अपनी बात कही और बात करने के बाद उनका मुकदमा कायम हो गया और बाकी सब स्थिति सामान्य है। सर किन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ? A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.